प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा अहस्तक्षेपवादी राज्य। इससे पहले हम लोगों ने लोकतांत्रिक समाज जो है उसके अंदर क्या है, हम लोगों ने प्रशासनिक संस्थाओं की जो भूमिका है, उनका अर्थ है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है अहस्तक्षेपवादी राज्य। यह बीए पार्ट सेकंड का है और पेपर फर्स्ट का है और यूनिट फर्स्ट है ये। तो ये यूनिट फर्स्ट का दूसरा चैप्टर है, तो हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अहस्तक्षेपवादी जो राज्य है उसका विकास कैसे हुआ, ये जो अवधारणा है उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह जो अवधारणा है इसकी उत्पत्ति 17वीं 18वीं शताब्दी में मानी जाती है और उस वक्त क्या है, राज्य का देवीय सिद्धांत जो था उसका बोलबाला था। देवीय सिद्धांत में क्या है, राजा को ईश्वर का दूत माना जाता था और राजा की आज्ञा पालन करना और ईश्वर की आज्ञा पालन करने के समान था। और इस वजह से क्या है, राजाओं ने क्या है, जनता की भावनाओं के विपरीत उन पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए और ऐसे नियम और कानून बना दिए जिससे जनता की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। और ऐसा करने से क्या है, जनता का विरोध शुरू हुआ और ये जो राज्य के द्वारा कार्य किए गए थे उससे क्या एक बौद्धिक क्रांति उत्पन्न हुई। ये जो बौद्धिक क्रांति है उसी को ही हम क्या कहते हैं, अहस्तक्षेपवादी राज्य कहते हैं। क्योंकि राज्य ने क्या है, व्यक्ति पर इतने बंधन डाल दिए जिससे क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, उसका विकास, ये सब क्या अवरुद्ध हो गए। तो क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है, ये एक स्वाभाविक नियम है भौतिक शास्त्र का। तो इससे क्या है, राज्य के खिलाफ आवाज़ उठी। ये जो आवाज़ थी वो आवाज़ ही क्या है, अहस्तक्षेपवादी राज्य की मांग के रूप में उभर कर आई। अहस्तक्षेप जो है, अहस्तक्षेपवादी राज्य कहें हम, इसको अंग्रेजी में क्या है, लेजेस फेयर बोलते हैं। अहस्तक्षेप को क्या बोलते हैं, लेजेस फेयर, और राज्य क्या हो जाएगा, स्टेट। तो इंग्लिश में इसका क्या नाम होगा हमारा, लेजेस फेयर स्टेट। ये जो वर्ड है इसका सबसे पहले डॉक्टर फ्रेंकोइस क्वेसने और मार्किस डी मिराब्यू, इन दो ये जो फ्रेंच अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इस शब्द को सबसे पहले काम में लिया था। और इसके अनेक प्रतिपादक रहे हैं इस विचारधारा के। तो प्रारंभिक प्रतिपादक जो हैं उनमें विल्हेम हम्बोल्ट का नाम आता है। इन्होंने क्या है, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गवर्नमेंट मिनिमम, और उसमें उन्होंने बताया कि राज्य को जनहित के किसी भी प्रकार का सकारात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। यानी उनका कहना था कि जो लोक कल्याणकारी किए जाते हैं राज्य के द्वारा, उन वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो एडम स्मिथ थे, जिनको हम अर्थशास्त्र के जनक भी कहते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी पुस्तक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें उन्होंने राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कहा था। और उन्होंने ये कहा कि राज्य को केवल क्या है, कानून व्यवस्था का कार्य ही करना चाहिए। इसके बाद में और भी चिंतक हुए, क्वेसने का नाम तो हम पढ़ ही चुके हैं इसके अंतर्गत लेजेस फेयर शब्द में। उन्होंने क्या है, इस जो लेजेस फेयर सिद्धांत है उसका खूब प्रचार प्रसार किया 18वीं शताब्दी में, और राज्य को क्या है, केवल एक नैसर्गिक व्यवस्था तक सीमित रहना चाहिए, ऐसा कहा। नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक अवस्था तक क्या है, सीमित रहना चाहिए। और हम्बोल्ट जो हैं, हम्बोल्ट ने ये कहा कि जहाँ तक हो सके शासन को क्या है, बिल्कुल कम से कम कार्य करना चाहिए। क्योंकि राज्य जो है उसने क्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या बिल्कुल ही हनन कर दिया था। इसलिए क्या है, ये राज्य के बिल्कुल न्यूनतम करने पर जोर दे रहे थे। इसके बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं,
इन्होंने क्या है राज्य को एक आवश्यक बुराई बताया, और ये राज्य की समाप्ति के तो पक्षधर नहीं थे, परंतु वो ये कहते थे कि राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए और व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए। इसी में आगे जो चिंतक आते हैं हमारे हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, इन्होंने भी राज्य को एक आवश्यक बुराई माना और राज्य की शक्तियों का ये विरोध करते थे। और इन्होंने यह कहा कि व्यक्ति में इतनी योग्यता होती है कि वो अपना विकास कर सकता है। और इन्होंने जो डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिसको हम कहते हैं समर्थ का जीवत्व, उसको इन्होंने क्या है माना और उसके तहत कहा कि जो योग्य व्यक्ति होगा, समर्थवान होगा, वो अपने आप सर्वाइव कर लेगा, जीवित रह जाएगा, और जो कमज़ोर होगा वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है कहा कि राज्य को कमज़ोर लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने, और जनता को भलाई के कार्य नहीं करने चाहिए। इसके बाद में जो फ्रीमैन थे, फ्रीमैन ने यह विचार व्यक्त किया कि वो सरकार सबसे ज़्यादा अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो प्रमुख चिंतक थे, इन्होंने क्या है हस्तक्षेप राज्य की जो अवधारणा है उसका विकास किया। तो ये जो अवधारणा है इसने क्या 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति आई उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। इसके अलावा उसने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में जो है उसमें भी अपना स्थान पाया। तो अब हम इसके पश्चात जो अहस्तक्षेपवादी राज्य है उसका क्या अर्थ है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हस्तक्षेपवादी जो राज्य है उसको हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेजेज फेयर बोलते हैं। ये जो लेजेज फेयर है यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेस सर फेयर, जिसका मतलब होता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, जिससे क्या है वो अपना कार्य निर्विघ्न रूप से इच्छानुसार कर सके। अंग्रेजी में इसको ये कहेंगे लीव टू डू और लीव टू बी, मतलब जैसा वो करना चाहता है अपने हिसाब से उसको क्या है करने दो। इस विचारधारा के कुछ दूसरे नाम भी हैं, जैसे इसको व्यक्तिवादी विचारधारा भी कहते हैं या राम भरोसे राज्य की विचारधारा भी कहते हैं, क्योंकि राज्य को ये क्या बिल्कुल सीमित कर देता है। वो कहता है कि उसको सिर्फ ना लोक कल्याण कार्य तो करना ही नहीं है, उसको कानून व्यवस्था सुरक्षा वगैरह जो हैं उस वो ही कार्य करने हैं, बाकी सारे काम क्या है व्यक्तियों पर छोड़ दो, वो अपनी योग्यता के हिसाब से अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो अपना कर लेंगे। अब हम इसकी अगर थोड़ा डेफिनेशन सी देखें तो मोटे तौर पर क्या आता है कि वेबस्टर न्यू वर्ल्ड जो डिक्शनरी है वो ये कहती है हस्तक्षेप का मतलब होता है व्यक्तियों को बिना किसी हस्तक्षेप या निर्देश के कार्य करने की अनुमति देना। तो कुल मिलाकर यह जो अवधारणा है यह राज्य को व्यक्तियों के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहती, और व्यक्तियों को क्या है अपनी इच्छा अनुसार जैसी उनकी बुद्धि और योग्यता है, जैसा उनका सामर्थ्य है, उसके हिसाब से कार्य करने के लिए कहती है। अब हम इसके बाद में राज्य की जो हस्तक्षेपवादी विचारधारा है उसकी कुछ मान्यताओं के बारे में देखते हैं। इसकी मान्यताओं में जैसे पहली मान्यता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है वो एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में ही हो सकता है, बंधन में नहीं। क्योंकि राज्य ने क्या है दैवीय सिद्धांत के टाइम में क्या है बहुत ज़्यादा व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उस स्थिति में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास क्या है रुक गया था, ये ऐसा मानता है। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति को क्या है आज़ाद छोड़ दो तो वो अपने क्या है अपने व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से कर पाएगा। दूसरी मान्यता इसकी है कि राज्य जो है उसका अस्तित्व केवल इस बात के लिए है कि अपराध होते हैं तो राज्य क्या है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे, या दूसरा कोई राज्य अटैक कर दे तो उस स्थिति में उसको क्या है सुरक्षा प्रदान करे, बाकी अन्य कार्य राज्य को नहीं करने चाहिए। और तीसरा उसकी मान्यता है कि मनुष्य का जो भौतिक और आर्थिक विकास है वो प्रतियोगिता के द्वारा ही हो सकता है।
और जब राज्य अपना हस्तक्षेप करेगा तो प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी। तो उस स्थिति में समाज में भौतिक और आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र कंपटीशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, जो व्यक्ति योग्य होगा, जो सामर्थ्यवान होगा, वो क्या है आगे निकल जाएगा, और उससे क्या है जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो क्या है स्वतः ही हो जाएगा। चौथा जो उसकी मान्यता है हस्तक्षेपवादी राज्य की, वो है कि सरकार को केवल रेगुलेटरी यानी नियामकीय कार्य करने चाहिए। नियामकीय का मतलब जो कंट्रोलिंग कार्य है, ठीक है ना, तो वही करने चाहिए। तो उसमें क्या है, ज़्यादातर तो वो क्या है सुरक्षा से संबंधित कार्य, कानून व्यवस्था से संबंधित कार्यों को ही कहता है, जिससे क्या है कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचा दे, बस वो इतना ही कंट्रोल करे, बाकी व्यक्तियों को अपने हिसाब से काम करने दे। वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। हस्तक्षेपवादी राज्य के उदाहरण है, आवश्यक शब्द भी है इसमें और बुराई शब्द भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, वो क्या है राज्य ही कर पाता है, व्यक्ति कर नहीं पाएंगे उसको। तो राज्य जैसी अवधारणा या जो संस्था है वही क्या है कानून व्यवस्था को या सुरक्षा व्यवस्था को कर सकती है, इसलिए तो वो क्या आवश्यक। अब बुराई जो है, बुराई इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को, उसके विकास को अवरुद्ध करता है, इसलिए वो क्या है एक बुराई है। इसलिए वो कहते हैं कि राज्य को जहाँ तक हो सके कम से कम काम करना चाहिए, उसको बिल्कुल लिमिट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये हस्तक्षेपवादी राज्य है उसका हमने विकास और उसका अर्थ और उसकी प्रमुख मान्यताओं के बारे में जाना। यदि आपको किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप मुझसे निसंकोच रूप से कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।